नम्रताज होलसम मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम वसोटा किले की ट्रैक करने के जा रहे हैं। वसोटा किला जो है सातारा ज़िले में आता है। जावड़ी खोरा जिसको बोलते हैं, महाबलेश्वर रेंज में वहाँ आता है। वहाँ एक बामनोली करके गांव है। बामनोली गांव जो है वो जावड़ी खोरे में आता है और कोयना बैक वाटर के वजह से वो पानी के दूसरे तरफ है। और वसोटा किला जाने के लिए हमको कास प्लाटू से होके आगे जाना पड़ता है। और ये जो ट्रैक है बहुत फेमस ट्रैक है लोगों में, जो ट्रैकर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ हमको बोटिंग का भी आनंद मिलता है, जंगल सफारी भी होती है और कैंपिंग भी होता है। और एक दुर्गम जंगली किला है, जंगल से जाना पड़ता है, जो कि टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट हो गया। ये देखो अभी हम पहुँचे हैं बामनोली और बोट में हम हमारा कैंप साइट की तरफ जा रहे हैं। यह हमारी कैंप साइट इधर लगी हुई है। यहाँ हम ठहरे थे रात में। हम लोग वसोटा किले की ट्रैक करने जा रहे हैं। वसोटा किला जो है कोयना बैक वाटर के दूसरे तरफ बामनोली से बोट से आके, ये ट्रैक का यही खासियत है, हमारा बोटिंग भी हो जाएगा, इधर हो गया है, कैंपिंग भी हो गया है। और सातारा से आने वाला रास्ता भी बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए बम्पी राइड भी हमको मिली है। और ये देखो अभी हम लोग बामनोली में एक आइलैंड सा बना है वाटर, उसी के ऊपर हम रात में पहुँचे थे। और अभी हमारी बोट्स खड़ी है, पीछे स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ में है अनिल कसलकर, नम्रता चोगले। हैप्पी ट्रैकिंग। शिवाजी महाराज की जय। हम लोग बामनोली से निकल पड़े हैं। एक कोयना डैम का बैक वाटर है, इसी को शिव सागर बोलते हैं। ये बैक वाटर महाबलेश्वर तक, तपोला तक जाता है। इस बैक वाटर की वजह से जो जावड़ी का खोरा है, जो पाटन से लेके महाबलेश्वर और प्रतापगढ़ तक था, वो दो भाग में डिवाइड हो गया है। जो अभी लेफ्ट साइड में दिखता है उसको दातेगढ़ रेंज बोलते हैं, और राइट साइड में जो है हमको दिख रहा है वो है बामनोली रेंज। इसी बामनोली रेंज के ऊपर ये वासोटा किला है। ये वासोटा किले के बामनोली के तरफ बहुत घना जंगल है और दूसरे तरफ कोकन का पूरा वर्टिकल कड़ा है। उसके वजह से ये एक दुर्गम किला बन गया है अभी, क्योंकि अभी इसके पानी के वजह से वो पूरा सेपरेट हो गया। ये सामने हमको दिख रहा है अभी वासोटा किला, और उसके साइड में जो छोटा दिख रहा है पीक, उसको नागेश्वर पीक बोलते हैं। वो भी बहुत फेमस है। वहाँ बहुत बड़ी गुफा बनी हुई है। और चिपळूण के तरफ से जब हम लोग आते हैं तो नागेश्वर गुफा होके आते हैं। अनिल कसरकर जो है हमारे भी राइड एंजॉय कर रहा है। आप जो पीछे देख रहे हैं वसोटा जाने के लिए यहाँ से ट्रैक शुरू होता है। हम लोग 1.5 घंटे का बोट राइड करके बामनोली से यहाँ पहुँचे हैं। अभी पीछे लिखा है देखो, दिस इज रिजर्व फॉरेस्ट फॉर टाइगर्स, और इसी के अंदर से हमको जाना है। लेकिन हम भी टाइगर है, हमको टाइगर कुछ नहीं करने वाले। वन विभाग ने यहाँ एक चेक पोस्ट लगाया हुआ है। वो चेक पोस्ट को हमको नाम लिख के ही आगे जाने का और पास लेने का है वहाँ से। यहाँ 1.5 घंटे का राइड के बाद में हम पहुँचे हैं। यहाँ बहुत और भी लोग आए हुए हैं ट्रैकिंग के लिए। कम से कम 20 से 25 बोट यहाँ पहले ही खड़े हैं। हर एक बोट में 14 आदमी होते हैं, और जो बोट का ड्राइवर है वही हमारा गाइड रहता है। ऊपर तक हमारे साथ में वही आता है। पूरा घना जंगल दिख रहा है। वसोटा जाने के लिए 2 मार्ग है। एक तो यहाँ बोट से आके जाओ, नहीं तो चिपळूण के तरफ से भी आ सकते हैं, जो कोकन से रास्ता है। जंगल जो है ये टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है। यहाँ जंगल में बहुत सारे भालू या भैंसौन ऐसे दिखाई दे सकते हैं। हनुमान का मंदिर है, उसके साइड में गणेश की भी मूर्ति है। इसी को फेमस चपटदान हनुमान बोलते हैं, जो हर किले में हमको दिखाई देता है। इस रॉकी पैच है पीछे, उसी से हम ऊपर जाएंगे। इसी एरिया में चपटदान मारुति का मंदिर हमने जो देखा था वो है। अभी हम वासोटा की तरफ जाएंगे। अभी भी हमको 1.5 से 2 घंटा लगेगा ऊपर जाने के लिए। वासोटा किले के दक्षिण के तरफ दूसरे पहाड़ के ऊपर एक पुराना वासोटा किला है। जब वहाँ अभी कोई जाता नहीं है, रास्ता मालूम नहीं। जंगल बहुत
घना है। उत्तर के तरफ वो है नागेश्वर पीक और उसको नागेश्वर लिंगी बोलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पुराण के मुताबिक वशिष्ठ ऋषि के एक शिष्य थे जिन्होंने यहाँ तपस्या की थी और उन्होंने अपने गुरु का नाम वशिष्ठ इस पहाड़ को दिया था, उसी से वसोटा बन गया है। उसके बाद में शिलाहार राजा ने यहाँ किले की निर्मित की, ऐसा कहा जाता है। ये देखो, अब ये नागेश्वर जाने का रास्ता इधर दिख रहा है। वहाँ गुफा के अंदर शिवलिंग है और कम से कम 50 लोग वहाँ रह सकते हैं, इतनी बड़ी वो गुफा है। आगे का रास्ता स्टीप है और क्लाइंबिंग भी थोड़ा स्टीप है। उसके बाद में शिवाजी महाराज के टाइम में यहाँ जावड़ी के मौर्य का राज्य था, लेकिन शिवाजी महाराज ने उनको हरा के ये पूरा सारा अपने स्वराज्य में शामिल कर लिया था। लेकिन वसोटा किला तो उन्होंने नहीं लिया था। बाद में अफजल खान को मारने के बाद में उन्होंने वसोटा के ऊपर भी कब्जा किया, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। अफजल खान के वध के बाद में एक किले का कैद खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। राजापुर बंदर से 3 अंग्रेज ऑफिसर्स को यहाँ लाके कैद में रखा हुआ था। 17वें शतक में एक किला पंत प्रतिनिधि के कब्जे में था। उस वक्त उनकी एक रखेल थी ताई तेलीन, वो यहाँ इस किले का कारोबार देखती थी। पेशवे जो पुणे से राज्य करते थे, उन्होंने इस किले पे अटैक किया था और 10 महीने तक ताई तेली ने एक किला अपने कब्जे में रखा। 10 महीने के बाद में वो हार गई। वो किले के ऊपर पेशवे का कब्जा हो गया। शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम व्याघ्रगढ़ रखा था। धीरे धीरे हम लोग किले के गेट के नज़दीक आ गए हैं। बहुत सारे ट्रैकर्स यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे थक गए हैं। ऊपर आने के बाद में थोड़ा सा पेड़ पौधे कम हो जाते हैं, गर्मी का वक्त है तो लोग यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से आपको नीचे दिखता है वही है कोयना बैक वाटर, जिसको शिव सागर बोलते हैं। यहाँ से पूरा नज़ारा नीचे का दिख रहा है। धीरे धीरे हम लोग किले के गेट के पास पहुँच गए हैं। यहाँ फोर्टिफिकेशन दिख रहा है, एक किले का दरवाजा है। से हाय किल्ल्याच्या गेट जवळ पोहोचलेला आहे। तुम्हाला देऊ ये होय नम्रता होलसम मंत्रा यूट्यूब का यूट्यूब होलसम मंत्रा इंस्पिरेशन। अभी हम पहुंच गए हैं वसोटा के मेन गेट पे। अभी यहाँ तो जत्रा लगी हुई है, कम से कम 250 लोग ट्रैकर्स आए हुए हैं। बहुत ही अच्छी ट्रैक थी। हमको यहाँ बोट्स में से आना पड़ा और वापस जंगल ट्रैक करके हम ऊपर पहुँचे हैं। सर लोग अभी यहाँ मज़े ले रहे हैं। यहाँ जो ऊपर आने के बाद में एक हनुमान का मंदिर है, वो भी चपटदार हनुमान है। और उसी के बारे में एक ट्रैकर अपने ग्रुप को बता रहा है, किले की माहिती बता रहा है। ये जो मंदिर है, जैसे हम दरवाजे से अंदर आते हैं वहाँ ये मंदिर है। बहुत सारे दूसरे भी बिल्डिंग के यहाँ रिमेज दिखाई देते हैं। यहाँ बोर्ड लगा है वासोटा फोर्ट। और ये जो वासोटा किला है उसकी चौड़ाई बहुत कम है, लेकिन उत्तर और दक्षिण दिशा में बहुत ये लंबा है। उसी के साइड में, मंदिर के साइड में एक पॉन्ड है पानी का। अभी हम लोग देखेंगे तो देखो ऊपर से अभी पूरा दिख रहा है इस तरफ। अभी हम बामनोली किले के ऊपर भी बहुत सारे रिमेन्स जो छुपे हुए हैं पेड़ों के अंदर। आगे जाएंगे उत्तर के तरफ तो ये एक महादेव का मंदिर है। महादेव का मंदिर अभी भी ठीक लग रहा है, लेकिन उसके बगल में जो कुछ बिल्डिंग थी उसके सिर्फ अवशेष ही दिख रहे हैं। एक किले में आने के लिए दूसरा रास्ता जो है वो कोकण से, चिपनूर से, चोरोने गांव से होके ऊपर आता है और नागेश्वर धाम होके
फिर वासोटा किले में आना पड़ता है। हो सकता है कि पुराने ज़माने में कोकण से जो सातारा जाने वाला रास्ता था यहाँ से होके जाता था, उसी के ऊपर नज़र रखने के लिए वासोटा किले की निर्मित की गई होगी। ये देखो एक गणेश का छोटी सी मूर्ति भी दिख रहा है उसके ऊपर। कुठून आलास कोल्हापूर अरे आम्ही पण आलोय की जयसिंगपूरहूनच। आम्ही जयसिंगपूरच आहे. होय अरे बापरे वा कोल्हापूर कोल्हापूर आहे म्हणा, बरोबर आहे की। कोल्हापूर कधी कधी काल आला होता हो काल कुठं होता जयसिंगपूरला, कुठल्या याला? आम्ही शाहूनगरला गणपति मंदिर जवळ। आम्ही दसरा चौक दसरा चौक है। हम लोग भी इस ट्रैक के लिए जयसिंहपुर से आए हैं। हमको और भी यहाँ ये बच्चे और लोग मिले जो जयसिंहपुर से वसोटा की ट्रैक करने के लिए आए थे। वसोटा के ऊपर के कोकण का पूरा प्रदेश दिख रहा है और सामने ही नागेश्वर लिंगी और नागेश्वर का सुलका जिसको बोलते हैं वो दिख रहा है, और जो आगे कटा हुआ पहाड़ दिख रहा है वही इसी किले की माची है। अभी हम लोग यहाँ से वो माची पे जाएंगे। ये देखो आगे माची दिख रही है, बीच में से पहाड़ तोड़ के वहाँ भी फोर्टिफिकेशन किया है और वॉच टावर रखा है और ऊपर के किलों को स्ट्रांग बनाया है। यहाँ गेट है और आगे भी एक गेट है। आगे का जो दिख रहा है पहाड़ वो इसी किले की माची है। उसी के ऊपर भी देखो बहुत सारे लोग गए हैं, और उसके पीछे देखेंगे तो महाबलेश्वर की रेंज दिख रही है। यहाँ से नीचे उतरते हैं अभी हम लोग तो माची के ऊपर चले जाएंगे। माची के पास ही फोर्टिफिकेशन बना हुआ है कि अंदर का बाले किला स्ट्रांग रहे। ये देखो आगे जाएंगे तो ये पूरी माची है, फोर्टिफिकेशन दोनों तरफ बनाया हुआ है और बहुत ही नैरो ऐसा पैच है वो, लेकिन लंबा अंदर तक जाते हैं। यहाँ वॉच टावर है, यहाँ पूरी अरेंजमेंट बनाई है नीचे वॉच रखने के लिए, और दरवाज़ा भी बना हुआ है। और ये पीछे देखेंगे तो हमको दिख रहा है जिधर से हम आए थे, ये है आगे का दरवाज़ा। अभी दरवाज़ा खराब स्थिति में है, लेकिन ये एक फोर्टिफिकेशन और स्ट्रॉन्ग यहाँ पहले दरवाज़ा होगा। यहाँ का थोड़ा सा फोर्टिफिकेशन गिर गया है। इसके अंदर जाते हैं तो हम लोग माची पे पहुँच जाते हैं। यहाँ इधर का वॉच टावर बोलते हैं, देखो पूरा बीच में काट दिया हुआ है पहाड़ को, और छोटा सा रास्ता बीच में से छोड़ा हुआ है जो इधर से उधर हम लोग जा सकते हैं। अभी हम लोग पहुँचे हैं माची के ऊपर। बहुत सारे लोग मज़ा ले रहे हैं। यहाँ से कोकण का नज़ारा वापस दिख रहा है, यही देखने के लिए यहाँ इतना सुंदर दिखता है। नागेश्वर धाम ऊपर दिख रहा है उधर, और ये पूरा कोकण चिपळूण की तरफ का रास्ता है। अभी हम लोग वापस आ रहे हैं, पीछे की तरफ दिख रहा है वो पूरा किले के पीछे वो है ओल्ड वासोटा। ओल्ड वासोटा के लिए जाने के लिए अभी रास्ता बंद है, लेकिन ओल्ड वासोटा के जो पहाड़ के पत्थर दिखते हैं, कड़ा दिखता है, उसी को बोलते हैं बाबू कड़ा। और ये है हनुमान जी का मंदिर जो हम पहले देखा था। इसी के अंदर हनुमान की ये चपटदार रूप में मूर्ति है। माना जाता है कि हनुमान बहुत बलवान था और वो किसी न किसी को मारने की कोशिश कर रहा है, उस पैरों के नीचे किसी को रौंद रहा है। और ये जो है यहाँ का सदर, और या जो सभागृह होता था ये है सदर और दरबार। बहुत बड़ा सदर बनाया हुआ है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस किले के ऊपर बहुत सारे सैनिक पुराने ज़माने में रहते होंगे। यहाँ से पूरा एरिया में कंट्रोल रहता होगा। अभी हम लोग पूरा किला घूम के देख रहे हैं। किले के ऊपर बहुत सारे पेड़ों के अंदर अभी बहुत सारे अवशेष छुपे हुए हैं। एक पुराने ज़माने में क्या था पूरा रूइंस में पड़ा हुआ है। आगे जाएंगे तो ये पूरे पेड़ों के अंदर एक हमको कुआं भी दिखाई देता है, वो पूरा अभी मिट्टी से भर गया है। इस तरफ भी कोकण का इस थोड़ा सा नज़ारा दिख रहा है, और यहाँ एक वॉच टावर बना हुआ है कोकण के तरफ ध्यान रखने के। ये जो है ये पुराने ज़माने में इसी से लाइमस्टोन को ग्राइंड करते थे। और यहाँ 2 पानी के टैंक है जो किले के ऊपर है। अभी हम लोग वासोटा किले के ऊपर पहुंचे हैं। तो जो सामने दिख रहा है ये दोनों पानी के टैंक है।
दक्षिण की तरफ सामने जो दिख रहा है वही ओल्ड वासोटा है। वहाँ के कुछ अवशेष भी यहाँ से दिखाई देते हैं, लेकिन वहाँ कोई जाता नहीं है। और नीचे जो कोकण की तरफ इसका जो पूरा कड़ा दिख रहा है उसी को बाबू कड़ा बोलते हैं। उसी का व्यू यहाँ से देखने लायक है। हम लोग अभी वासोटा का और नागेश्वर लिंगी को पीछे छोड़ के वापस बामनोली आ रहे हैं। एन्जॉय द ट्रैक, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस ट्रैक, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक एंड यू कैन हैव कैंपिंग and enjoy it.